So, we'll discuss today the topic animal adaptations. All plants and animals have different features that they have developed over time known as adaptation. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं होती हैं जो समय के साथ उनमें डेवलप होती हैं, ओके और इनको हम बोलते हैं एडाप्टेशंस। हम इन फीचर्स को बोलते हैं एडाप्टेशंस, ओके। These features allow them to survive and grow comfortably in their natural habitat. ये फीचर्स क्या करते हैं, किसी भी लिविंग बीइंग को उसके नेचुरल होम में रहने में हेल्प करते हैं। हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम। कोई भी लिविंग बीइंग कहाँ पर पाया जाता है वो उसका नेचुरल होम होता है, ठीक है। सो नेचुरल होम में कोई लिविंग बीइंग एडजस्ट कर सके वो फीचर्स कहलाते हैं एडाप्टेशंस। मैनी एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर इन फॉलोइंग वे। बहुत सारे लिविंग बीइंग्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी एडाप्टेशंस होती हैं और ये एडाप्टेशंस किस लिए होती हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, यानी कि शिकारियों से बचने के लिए, ठीक है। तो सरवाइव करना है ना। फीचर्स कैसे हैं, फीचर्स वो फीचर्स हैं, एडाप्टेशंस इनके अंदर वो फीचर्स हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं सरवाइव करने में, ओके। सो some animals have very strong legs and are able to outrun their predator. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये भी एक एडेप्टेशन है, ये भी एक फ़ीचर है। ये कैसा फ़ीचर है, ऐसा फ़ीचर है जिससे वो अपने प्रेडेटर से यानी कि शिकारी से बच सकते हैं। अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं होंगी तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सम एनिमल्स कैन ईजिली ब्लेंड in with their surrounding because of their body coloring. कुछ एनिमल्स अपने सराउंडिंग यानी कि आसपास के माहौल में ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, दे चेंज देयर बॉडी कलर, दे चेंज देयर बॉडी कलर सो दैट नोबडी कैन लोकेट देम, ताकि वो नज़र ना आए, वो अपने आसपास के माहौल के साथ मिक्स हो जाएं। Chameleons change their skin color to camouflage themselves. Camouflage is the process of blending in surrounding. Camouflage होता है surroundings के साथ blend हो जाना, mix हो जाना, okay? So that is camouflage. They take on a color that is similar or identical to that of their surroundings. The different color they can take are pink, blue, red, orange, green, black, brown, yellow, turquoise. They also use color change as a method of communication. Chameleons जो होते हैं वो जाने जाते हैं अपने कलर्स चेंज करने के लिए, ठीक है। अपने बॉडी में कलर वो फटाफट चेंज कर लेते हैं जिस भी चीज़ पर होते हैं। अगर वो लीव पर हैं तो वो क्या करते हैं, लीव्स की रंग की तरह ग्रीन कलर के हो जाते हैं। अगर वो वुड पर हैं तो वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, उनकी दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि वो मिक्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं, वो शिकारियों से बचते हैं और अपना शिकार ईजिली ढूंढते हैं। दे हैव डबल बेनिफिट्स। एक तो वो जिनका शिकार करते हैं, ठीक है, वो उनको लोकेट नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर चमेलियन छुपा हुआ है, ओके। और वो अपने शिकारियों से भी बचकर रहते हैं, ओके। सो वी हैव 3 वर्ड्स हेयर, आई एम एक्सप्लेनिंग देम अगेन। एडेप्टेशन, हैबिटेट एंड कैमोफ्लेज। एडेप्टेशन होता है स्पेसिफिक फीचर्स दैट हेल्प एन एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली, टू सर्वाइव, ओके। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नॉट ओनली एनिमल, जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो सरवाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है, वो कहलाते हैं एडाप्टेशन। सेकेंड टर्म इज़ हैबिटेट। Natural home of any living being is called habitat. Like
water is the habitat of fish, river, sea, ocean, they are the habitat of fish. Okay, jungle, forest, they are the habitat of lion and tiger. तो नेचुरल घर जो होता है, ऐसा नहीं है कि हमने अगर लायन को पाल लिया, पेट कर लिया तो वो उसका घर हो, हैबिटेट हो जाएगा. इट विल नॉट बी द हैबिटेट. तीसरी टर्म है हमारी कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज होता है ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, अपने आसपास के साथ ब्लेंड हो जाना, मिक्स हो जाना. आप सबको पता है ना, ब्लेंडर यूज़ होता है घर में, देखा है? ब्लेंडर क्या करता है, सारी चीज़ें मिक्स कर देता है ना. सो दैट्स व्हाट ब्लेंड मीन्स मिक्स हो जाना. ठीक है, ओके. मान लीजिए लाइक एट द वॉल बिहाइंड मी, द वॉल इज़ वाइट. ओके, अगर यहाँ पे कोई वाइट इंसेक्ट बैठा हो, विल यू बी एबल टू लोकेट? नो, क्योंकि वो ब्लेंड हो जाएगा, हमें दूर से दिखाई नहीं देगा. ओके, नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 124. The polar bear, for example, lives in the cold region near North Pole. Poles हम सब ने पहले डिस्कस किए हुए हैं. पोल्स एरिया में जो कि बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पर मिलते हैं पोलर बियर. ओके, it has adapted itself to its surrounding in following ways. इसकी बॉडी में अब क्या क्या अडेप्टेशंस हैं. आपको पता है ना, पोल्स पे कोई नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम वेदर. ठीक है, तो पोलर बियर कैसे सरवाइव करते हैं? इट हैज़ थिक वाइट फर टू कीप इट वार्म. पोलर बियर की बॉडी पर थिक, मोटा वाइट कलर का फर होता है. ठीक है, विच एक्ट लाइक्स इट्स स्वेटर एंड कोट, क्योंकि उसे कोई स्वेटर और कोट तो देगा नहीं ठंड से बचने के लिए, तो नेचर ने ही उसे स्वेटर पहना दिया है. बहुत ही मोटा थिक फर होता है. ये एक एडेप्टेशन है और ये नेचुरल है. ठीक है. सेकेंड, द वाइट कलर ऑफ इट्स फर हेल्प्स इट टू ब्लेंड इन विद द स्नो व्हेन इन डेंजर. वाइट कलर का क्या फ़ायदा है? देखिए, पोल्स पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ये नज़र नहीं आते, क्योंकि ये भी वाइट कलर के होते हैं. ये एटमॉस्फेयर में ब्लेंड हो जाते हैं. ओके, इट ऑल्सो हैज़ थिक लेयर ऑफ फैट जस्ट बिलो. सो इसकी जो स्किन होती है उसमें फ़ैट की लेयर होती है नीचे. जैसे ये खाना खाता है तो उसके नीचे फ़ैट होता है. हम सब ने लेसन 20 में पढ़ा है ना, रिकॉल कीजिए कि फ़ैट जो है, जब हम खाना खाते हैं, फ़ैट हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड. ऐसा ही काम वो कर रहा है. बहुत मोटा फ़ैट इकट्ठा हो जाता है और वो फ़ैट उसको ठंड से बचाता है. सो दीज फीचर्स आर अडेप्टेशन. Some animals such as bear enter a state of deep sleep in order to survive the cold winter when food is not readily available. This state is called hibernation. देखिए, बियर जैसे जो कई एनिमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग विंटर जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है और खाना कम अवेलेबल होता है, तो ये क्या करते हैं, विंटर्स आने से पहले दे ईट अ लॉट, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, एंड दे स्लीप ड्यूरिंग विंटर, एंड दिस स्लीप इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. आपको लिजार्ड्स दिखाई देती हैं सर्दियों में कहीं? नो, छुप जाती है ना सारी. हाइबरनेट. पोलर बियर भी हाइबरनेट करता है. ठीक है, क्योंकि पोल्स पर जहाँ समर्स में ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ विंटर्स में क्या हाल होता होगा, एक्सट्रीम वेदर. तो ये कैसे डील करते, कैसे कोप अप करता है? कोप अप करने के लिए इसके पास फीचर्स हैं, लेकिन बहुत ठंड के समय ये पोलर बियर स्लीप, दे गोज़ टू स्लीप. फिर वो उस सर्दी के पूरे समय तक सोते रहते हैं. देन हाउ डू दे गेट एनर्जी? दे गेट एनर्जी विच दे हैव स्टोर्ड इन द बॉडी. ठीक है, वो एनर्जी वहाँ से लेते हैं जब उन्होंने वो जो एनर्जी स्टोर करी हुई है. ठीक है, देखिए, सो पोलर बियर कैसे सरवाइव कर रहा है?
थिक फर है उसकी बॉडी पर जो उसको ठंड से प्रोटेक्ट कर रहा है, एक थिक लेयर है फैट की बॉडी में, ठीक है, जो उसको इंसुलेट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और वाइट कलर होने की वजह से, इसके फर का वाइट कलर होने की वजह से ये ब्लेंड हो जाता है सराउंडिंग में, ठीक है, ओके, इट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग। एंड ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड दे हाइबरनेट, ये हाइबरनेट करते हैं। और एक फैक्ट जो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि विच इज़ नॉट रिटन इन योर बुक्स, आपको पता है पोलर बियर, आप सब ने देखी होंगी इसकी पिक्चर, हमारी बुक में भी दी हुई है वाइट कलर की, बट डू यू नो इसकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन ऊपर वाइट कलर का फर आने की वजह से वो सारी ढक जाती है। अब ब्लैक कलर होने से क्या होता है, आपको पता है ब्लैक कलर में गर्मी ज़्यादा लगती है, ब्लैक कलर हीट को ट्रैप करता है। आपने देखा है कि सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं ऑटोमेटिकली वी वांट टू सी लाइट एंड यू नो सूदिंग कलर्स, है ना, हमें लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स हीट को ट्रैप नहीं करते, डार्क कलर्स हीट को ट्रैप करते हैं। तो पोलर बियर की जो स्किन होती है इट इज़ ब्लैक इन कलर, बट इसके ऊपर इतना मोटा वाइट फर होता है कि जिसकी वजह से हमें वो स्किन दिखाई नहीं देती। ओके, सो दिस इज़ हाउ अ पोलर बियर इज़ अडैप्टेड टू लिव इन सच अ एक्सट्रीम वेदर। ओके।